लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता के ऊपर अपना भरोसा जताया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर कायम रहूं और पार्टी का विजयश्री और पार्टी का परचम इस चंदौली क्षेत्र से लहरा करके उनके कदमों में जो है डाल सकूं। किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी? आप यहाँ नए हैं इस क्षेत्र के लिए, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे जोड़ेंगे अपने आप को? देखिए, क्षेत्र नया मेरे लिए नहीं है क्योंकि लगभग मैं 30 से 40 साल से मैं जो है कि राजनीति में हूँ और जब चंदौली और बनारस एक था तब मैं अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसलिए एक एक गांव, गली, मोहल्ला, वहाँ की क्या कठिनाई है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, आर्थिक प्रगति कैसे हो सकती है, उनको ज़रूरत क्या है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी है। इसलिए मुझे मालूम है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्षेत्र की आम जनता के विकास के लिए और उसके हित के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके जीवन में खुशहाली लाए, गरीबों को न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो और इसके लिए मैं काम करूंगा। चंदौली की जो सीट है लोकसभा की, वो अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत सीट मानी जाती है भाजपा की। यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं महेंद्रनाथ पांडे, तो किस तरह से डिफीट दे पाएंगे? किससे मुकाबला मानते हैं आप सीधे तौर पे? देखिए, सीधा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से ही है और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। लोग जान चुके हैं कि ये लोग भ्रम पैदा करके, आडंबर पैदा करके लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करके वो वोट लेने का काम कर लिए हैं। अब 10 साल हो गया, इस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वो देश के बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। अगर जरा सा उनके मन में यहाँ के नौजवानों के प्रति वो रहता, क्या नाम, आभास रहता और उनको रोजगार की दिशा में सोचते, तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज बनारस की धरती पर आ रही हैं उसका कुछ अंश चंदौली की धरती पर आता, जिससे किसानों को, नौजवानों को और किसानों के बच्चों को रोजगार मिल सकता था। दूसरी बात एक आती है कि स्वजाति आपके जो यहाँ पर नेता हैं भाजपा के, अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद गई हैं सर साधना सिंह, पूर्व में भी दर्शना सिंह रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। यहाँ की 4 में से 3 विधानसभा सीटें उनके हाथ में हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरा मुकाबला किसी जाति विशेष से नहीं है। मेरा मुकाबला पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी से है। पीडीए में वो सभी साथी आते हैं जो सताए हुए हैं, चाहे वो किसी जाति और वर्ग विशेष के हों। तो सताए हुए जो राजपूत हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको उचित दाम नहीं किसानी का मिला, जिनको जो है उनके महंगाई की मार झेल रहे हों, जिनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है, वो सब पीडीए से में जुड़े हुए हैं और सब पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। उसमें पीडीए जो है भारी पड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना है।